उठने का टाइम हो गया। मम्मी, उठने का टाइम हो गया। लगता है इतनी आसानी से नहीं मानेगी ये। आओ, तो आखिर जूते मिल ही गए। हाँ, डस्टबिन में पड़े थे। पता था। जरा मेरी टाई बांध दोगे? मुझे भी तो स्कूल के लिए तैयार होना है। ओह कम ऑन, टाइम थोड़ी लगेगा। और तुम्हें पता है मैं ये नहीं कर सकता। अगर तुमने नहीं किया ना तो मैं चिल्लाऊंगा चिल्लाऊंगा चिल्लाऊंगा। ठीक है, मैं करता हूँ। ब्रेकफास्ट के लिए थैंक्स हेनरी। हाँ? मैंने नाश्ता नहीं बनाया। पता है, पर फिर भी थैंक्स। हो गया। ओह थैंक्स हेनरी। ओह अपना सामान उठाइए पापा, नहीं तो फिर गिर जाओगे आप। नहीं उठाऊंगा, कभी नहीं। ओह, फिर तो मुझे ही करना होगा आपके लिए। ओए, कहाँ चले जा रहे हो? स्कूल, और कहाँ? मुझे छोड़कर जा रहे हो तुम? ओह, इन दोनों का तैयार होने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। मैं स्कूल के लिए लेट नहीं हो सकता, तुम्हें तो पता है। बाय। भाग कीड़े। थैंक्स, अब मैं ऑफिस जा सकता हूँ। पक्का ना पापा? हाँ, वैसे मैं जाना तो नहीं चाहता क्योंकि मेरा बॉस मुझे बहुत डांटता है और कैंटीन में मेरा नंबर आखिर में आता है और फिर काम भी इतना ज्यादा होता है ऑफिस में, दोपहर को सोने को भी नहीं मिलता। पता है कितने बुरे हैं ना सब, पर जाना तो पड़ेगा ही। शाम को मिलते हैं। मुझे भूख लगी है। मम्मी, आप ऑफिस लेट नहीं जा सकती। मुझे क्या, मुझे तो भूख लगी है। ठीक है, नाश्ता देता हूँ। अंडे, दूध, पराठे, ब्रेड। ये हरी चीज क्या है? ये तो हरा भरा मीठा जैम है। और क्या? ओह हाँ, थोड़ा चाहिए? नहीं। पर आपको तो हरा भरा मीठा जाम पसंद है ना? जब देखो तब आप खाती रहती हैं। खाती रहती थी, अब मैं सिर्फ खाती हूँ चिप्स। अब नाश्ते में सिर्फ चिप्स कैसे खा सकती हैं? क्यों नहीं? क्योंकि आप मम्मी हैं। मम्मियाँ नाश्ते में चिप्स नहीं खा सकती। देखते जाओ। हाँ, तो यहाँ छुपाती है ये चिप्स। मैं चली। कहाँ जा रहे हो आप? ऑफिस, और कहाँ? आखिरकार, जल्दी कीजिए। रुकिए, कोट नहीं चाहिए क्या? मुझे नहीं चाहिए। पर मुझे तो हर वक्त बोलती रहती है पहनने को। तो उससे क्या, मैं नहीं पहनने वाली गंदा बदबूदार कोट। फिर ये ठीक है? नहीं, मुझे तो वो भी नहीं पहनने हैं। अब कहाँ जा रही हैं आप? बिना बैग लिए चली जाऊं क्या? एक मिनट, अब तो कॉमिक बुक ले जा रही है ऑफिस में। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा मत करिए। ये भी मत करिए। बच गया मैं। ये आजकल के बड़े मैनर्स ही नहीं है। So easy being me, I'm hard ये रैंसिड रिबेका है। तो हेनरी, कैसे हो चूजे? हेलो मिस रिबेका। तुम्हें इससे मिलकर खुशी होगी। ये है आर्ची, मेरा पेट स्पाइडर। मुझे सच में बहुत खुशी हुई हेनरी। पर पर नहीं हेनरी,
बैठ जाओ। कोई और है जो कुछ कहना चाहता हो मुझसे? नहीं नहीं क्या नहीं? नहीं मिस मिस रैंसिड। नहीं मिस रैंसिड। लल्लू कहाँ जा रहे हो तुम? तुम मैं जाओ। तुम जाओ। तुम और तुम जाओ। अब जाओ। वहाँ नीचे क्या कर रहे हो हेनरी? जमीन साफ कर रहा हूँ, दिखता नहीं क्या लूजर? मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा हेनरी। ये देख के शायद तुम्हारी न्यू टीचर तुमसे खुश हो जाएगी। बकवास करना बंद करो कीड़े कहीं के। अच्छा, तुम्हें मेरी हेल्प नहीं चाहिए तो मैं चला अपने रास्ते। बाय। ला 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 तो हेनरी, अब तुम इस बारे में क्या करने वाले हो? किस बारे में? तुम्हारी पुरानी बेबी सिटर है ना? वही जो अब हमारी टीचर है। हाँ है, पर मैं क्यों कुछ करूँ? क्योंकि क्या? ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारे कारण मिस बैटलेक्स छुट्टी पर चलेगी और हम रह गए अकेले उस राक्षस के साथ। अच्छा, तो इसमें मेरी क्या गलती है कि रेबेका को अब स्पाइडर से डर नहीं लगता? मुझे लगा था डर जाएगी। तो नहीं डरी है ना? तो अब जल्द से जल्द सोचो कि उसे कैसे भगाना है। नहीं तो क्या? नहीं तो वो भी तुम्हारी ही गलती होगी। हर चीज मेरी गलती कैसे होती है? क्योंकि तुम करते ही ऐसा हो। प्लीज मिस। प्लीज मिस। प्लीज मिस, क्या आप हमें कुछ पढ़ाएंगे भी? तुम एक बदमाश हो और मुझे बदमाश बच्चे पसंद नहीं हैं। क्योंकि मिस, अगर आप हमें नहीं पढ़ा रही हैं, तो क्या मैं प्लीज लाइब्रेरी जाकर पढ़ाई करूं? तुम सब के सब बदमाश हो। अब जाओ। डरावने बदमाश। तो मिस रैंसिड, कैसे चल रहा है उन बदमाश बच्चों के साथ? ठीक ठाक ही है। वो कभी कभी बहुत परेशान करते हैं, है ना? फालतू में डराओ मत। मैं किसी से भी नहीं डरती। अच्छा। Easy being me. I'm hard Henry. ये रैंसिड रेबेका है। तो हेनरी, कैसे हो चूजे? हेलो मिस रेबेका, तुम्हें इससे मिलकर खुशी होगी। ये है आर्ची, मेरा पेट स्पाइडर। मुझे सच में बहुत खुशी हुई हेनरी। पर नहीं हेनरी, बैठ जाओ। कोई और है जो कुछ कहना चाहता हो मुझसे? नहीं नहीं क्या नहीं? नहीं मिस मिस रैंसिड। नहीं मिस रैंसिड। लल्लू कहाँ जा रहे हो तुम? तुम मैं जाओ। तुम जाओ। तुम और तुम जाओ। अब जाओ। वहाँ
नीचे क्या कर रहे हो हेनरी? जमीन साफ कर रहा हूँ, दिखता नहीं क्या लूजर? मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा हेनरी। ये देख के शायद तुम्हारी न्यू टीचर तुमसे खुश हो जाएगी। बकवास करना बंद करो कीड़े कहीं के। अच्छा, तुम्हें मेरी हेल्प नहीं चाहिए तो मैं चला अपने रास्ते। बाय। ला 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 तो हेनरी, अब तुम इस बारे में क्या करने वाले हो? किस बारे में? तुम्हारी पुरानी बेबी सिटर है ना? वही जो अब हमारी टीचर है। हाँ है, पर मैं क्यों कुछ करूँ? क्योंकि क्या? ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारे कारण मिस बैटलेक्स छुट्टी पर चली गई और हम रह गए अकेले उस राक्षस के साथ। अच्छा, तो इसमें मेरी क्या गलती है कि रेबेका को अब स्पाइडर से डर नहीं लगता? मुझे लगा था डर जाएगी। तो नहीं डरी है ना? तो अब जल्द से जल्द सोचो कि उसे कैसे भगाना है, नहीं तो क्या? नहीं तो वो भी तुम्हारी ही गलती होगी। हर चीज मेरी गलती कैसे होती है? क्योंकि तुम करते ही ऐसा हो। प्लीज मिस। प्लीज मिस, प्लीज मिस, क्या आप हमें कुछ पढ़ाएंगे भी? तुम एक बदमाश हो और मुझे बदमाश बच्चे पसंद नहीं हैं। क्योंकि मिस, अगर आप हमें नहीं पढ़ा रही हैं, तो क्या मैं प्लीज लाइब्रेरी जाकर पढ़ाई करूं? तुम सब के सब बदमाश हो, अब जाओ। डरावने बदमाश। तो मिस रैंसिड, कैसे चल रहा है उन बदमाश बच्चों के साथ? ठीक ठाक ही है। वो कभी कभी बहुत परेशान करते हैं, है ना? फालतू में डराओ मत, मैं किसी से भी नहीं डरती। अच्छा। Easy being me. I'm hard खोला, किसी ने मेरी सारी गिगली टॉफीज खा ली हैं और ये कौन हो सकता है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आपकी गिगली टॉफीज? हाँ हेनरी, मेरी गिगली टॉफीज। मैं सिर्फ यही टॉफीज खाती हूँ और इसीलिए मैंने इन्हें अलमारी में पीछे छिपा कर रखा था। और अगर अगली बार मैंने तुम्हें मेरी गिगली टॉफीज खाते हुए पकड़ा तो ठीक है, मुझे पता है, बताने की जरूरत नहीं। अब जाओ और तैयार हो जाओ हेनरी, तुरंत। और एक और बात है फैंग, पीटर ने कहा मम्मी को खाली पैकेट टेबल पर मिला, पर हमने तो खाली पैकेट टेबल पर नहीं छोड़ा था क्या? तो इसका मतलब है कि हमारे जाने के बाद किसी और ने सारी गिगली टॉफीज खा ली। और मैं जानता हूँ ऐसा कौन कर सकता है। फ्लफी। क्या हो रहा है सुबह सुबह? हेनरी कह रहा है कि फ्लफी ने आपकी सारी गिगली टॉफीज खाई। तुम एक बेचारी मासूम बिल्ली पर कैसे इल्जाम लगा सकते हो हेनरी? चॉकलेट खाओ तुम और नाम लगाओ इसका। पर अपने रूम में जाओ हेनरी, इसी बात। डिटेक्टिव हेनरी हाजिर है आपके लिए। टाइम आधी रात को, जगह किचन, मिशन गिगली टॉफी चोर को पकड़ना, मतलब फ्लफी को। बच गया। हेनरी, नीचे आओ तुरंत।
पर मैंने ये नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। तो तुम यहाँ आधी रात को नहीं आए थे? नहीं, हाँ नहीं। तो ये यहाँ खुद चल कर आ गए? ओहो यार, हाँ मैं आधी रात को यहाँ आया था पर अपने कमरे में जाओ इसी वक्त और बाहर मत निकलना। फ्लफी, ये कहीं और जाकर नहीं कर सकती तुम? फ्लफी भागो यहाँ से। फ्लफी को अकेला छोड़ दो हेनरी। तुम्हें सजा मिली तो इसमें उसका क्या दोष है? थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। तुम जलते हो फ्लफी वफी से क्योंकि उसके पास एक नई बेल है ना प्यारी फ्लफी वफी? बदला बदला। तो फ्लफी, तुम ही हो वो गिगली टॉफी चोर, हाँ? मम्मी को बताऊंगा ना तो फिर बहुत मजा आएगा, पर वो मेरी बात कभी नहीं मानेंगी। फैंग, या फिर मैं तुम्हें डिटेक्टिव फैंग बुलाऊं? So easy being me. I'm hard Henry. ठीक है, मैं उठ गया। तो मम्मी ने क्या क्या कहा था? हाँ, रूम की साफ सफाई। शाबाश हेनरी, मैं अभी आया। मामा, क्या मैं अपनी नंबर नूम्स न हो कॉमिक्स आपको स्टोरी सुनाऊं? जरूर मेरे राजा बेटा। क्या आप भी मेरी स्टोरी सुनोगे? अब हाँ क्यों नहीं पीटर, सुनाओ। कैसे हो गाँव वालों? आओ आओ हेनरी। मेरा रूम साफ हो गया। हैं? और अब मैं मेरा कॉमिक पढ़ूंगा। और हेनरी, तुमने अब तक टॉयलेट रोल्स नहीं रखे हैं। चुप रहो चमचे कहीं के। हेनरी, मैं जाकर टॉयलेट रोल्स रख देता हूँ। बहुत अच्छा आइडिया है हेनरी। तो मॉम एंड डैड, इस स्टोरी का नाम है नंबर 9 नंबर नूम्स का बदला। टॉयलेट रोल्स रख दिए। तो फिर नंबर 9 नंबर 6 को एक बहुत बड़ा सबक सिखाने वाला था। डैड, है ना ये एक मजेदार स्टोरी? हाँ वो बहुत अच्छी है। मामा, है ना स्टोरी अच्छी? अब बहुत अच्छी है मेरे प्यारे बच्चे। पर नंबर 3 को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो फिर वो नंबर 2 को ढूंढने चला गया। तो फिर वो बोला, ये तो रॉन्ग नंबर है मेरे दोस्त। आपको नहीं समझा, वो रॉन्ग नंबर था। वो तो एक नंबर नूम जोक है। हेनरी, थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। पर मेरा काम हो गया। 3 में से सिर्फ 2 ही काम हुए हैं हेनरी। तो अब मैं मेरा कॉमिक पढ़ूंगा। इतनी जल्दी नहीं बेटा। मिल गया मम्मा। अरे ये क्या? थैंक यू पीटर। तुम्हारी योगा क्लास का वक्त हो गया है। जाओ जाकर मैट ले आओ। योगा क्लासेस। बस मैं ये कॉमिक रखकर अभी नीचे आया मम्मा। मेरा अच्छा बच्चा। और हेनरी? हाँ जानता हूँ गंदे कपड़े।
अरे क्या बात है। उप्स, हाँ, उप्स, बचाओ। तुम्हें तो मैं तुम्हारा नंबर नॉम्स तुम्हें बचा नहीं पाएगा। हाँ? या फिर मैं इसे रख लेता हूँ। पीटा, तुम ऊपर क्या कर रहे हो? ओह, या हेलो, मैं इसे रख देता हूँ। नहीं। ये लो तुम्हारा योगा मैट। अब चलो पीटर, हम लेट हो जाएंगे। अरे चिंता मत करो, मैं इसे ठीक से रख दूंगा। और हेनरी, हाँ मम्मी। कोई मस्ती मजाक नहीं, समझे तुम? नहीं मम्मी, बिल्कुल नहीं। मम्मी ने सही कहा, इसे पढ़ने में कोई मजा नहीं। आखिर वो चमचा ये कॉमिक कैसे पढ़ सकता है? हेनरी, तुम ऊपर क्या कर रहे हो? बस पापा, मैं अपने कपड़े धोने डाल रहा हूँ। हो गया। So easy being me. I'm hard and अपने फोन्स तैयार रखिए, फोन 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 कहाँ है? वक्त शुरू होता है अब। जल्दी राल्फ, अपना फोन दो। कॉन्फिस्केट हो गया, भूल गए क्या? ओह हाँ, हमें दूसरा फोन ढूंढना होगा। 5, मैं मदद करूं? फ्रिज में जाकर देखो। फ्रिज में? मत पूछो, बस जाके देखो। 4, 3, हेलो राल्फ। 2, हेलो, मुझे पालक बहुत पसंद है। बहुत अच्छी बात है। 1, जल्दी नंबर डायल कीजिए। हेलो लकी कॉलर, आपका नाम क्या है? बोलो, बात करो। बोलो, शर्मा मत मेरे दोस्त, अपना नाम बताओ। मेरा नाम है स्कॉलर सूरज मैम। वेल हेलो स्कॉलर सूरज, शो पर आपका स्वागत है। थैंक यू। और दूसरे कॉलर का भी स्वागत है। अपना नाम बताएं दूसरे कॉलर। मेरा नाम है मार्गरेट मिलिसेंट मॉडिटा स्माइथ। वेलकम मार्गरेट मिलिसेंट मॉडिटा स्माइथ। आप और स्कॉलर सूरज दोनों अब रेडी हो जाएं। यहाँ तो 2 कॉलर्स हैं। तो तुमने मुझे इसके बारे में बताया नहीं था। मैंने तुम्हें बहुत चीजें नहीं बताई है, अब वहाँ ध्यान दो। तो कॉलर्स, ये रहा आपका पहला सवाल। और मैं आपको बता दूं, स्कॉलर सूरज और मार्गरेट मॉडिटा। ओह, ये कितना मजेदार है। मार्गरेट मिलिसेंट मॉडिटा स्माइथ। हाँ, दोनों बराबर ही पर हैं। तुम इस पर कुछ कहना चाहोगे स्कॉलर सूरज? कूल। मतलब कूल। जरा 1 मिनट रुको, ये आवाज तो। अब वक्त है टाई ब्रेकर का। हेनरी, तुम चले जाओ करेले। तुम चीटिंग कर रहे हो। चीटिंग नहीं, बस हम दोस्तों से थोड़ी मदद ले रहे हैं। क्या तुम्हारे सारे दोस्त यहाँ सारे जवाब मिलेंगे.com पर हैं? ये तो सरासर चीटिंग है हेनरी। हेलो कॉलर्स, टाई ब्रेकर के लिए रेडी हैं? नहीं है। क्या तुम रेडी नहीं हो स्कॉलर सूरज? नहीं। मेरा मतलब नहीं, मैं टाई ब्रेकर के लिए बिल्कुल तैयार हूँ मैडम। गुड, तो अब सवाल ध्यान से सुनिए। नहीं। और सवाल है कि हेनरी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ओह, अब कोई फायदा नहीं है राल। बताइए लेटर्स। मुझे जवाब कहाँ से मिलेगा? S, C, मैं कुछ नहीं जानता। A, C, S का फुल फॉर्म क्या है? हे, मुझे ये पता है। मुझे इसका जवाब पता है। और इसका जवाब कौन देगा? हम देंगे। मेरा मतलब है मैं दूंगी। हम देंगे। हम देंगे मतलब मैं। ठीक है, आप दोनों टाई ब्रेकर के उसूल जानते ही हैं। 3 गिनने पर पहले सही जवाब देने वाला जीतेगा। तो मैं शुरू करती हूँ। 1। तो बताओ मुझे, सही जवाब क्या है? ये है बोगसम। नहीं, ये बी से शुरू होता है। 2। कम ऑन हेनरी। और 3। क्या कर रहे हो ब्रायन, जल्दी बताओ।
जवाब है साइज कलर। ये है साइज कलर अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये बहुत कम लोग जानते हैं। मिल गया। प्लीज मिस, मुझे बताने दो। I'm sorry, मार्गरेट, जो भी तुम्हारा नाम है, हमारे शो का विनर तो स्कॉलर सूरज है। क्या कहते हो स्कॉलर सूरज? No, 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 no. So easy being me. I'm hard रूल्स रूल्स होते हैं और ये भी एक रूल है। पर वर कुछ नहीं हेनरी। अगर है तो है, नहीं तो नहीं, कुछ नहीं हेनरी। अगर बगर तो जरा भी नहीं। रहने दो हेनरी, चलो हम दोनों अंदर चलते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की असेंबली में मिस्टर सॉन्गिंगटन स्कूल के रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ नए रूल्स हैं। शुरू कीजिए मिस्टर सॉन्गिंगटन। और रूल नंबर 2 ऐसा है कि बर्फ गिरने के बाद आपको सही कपड़े पहनने चाहिए, शूज पहनने चाहिए और हाँ, गर्म कपड़े भी पहनने चाहिए आप सबको। और अंत में रूल नंबर 3 है, बर्फ गिरने पर प्लेग्राउंड में खेलना मना है जब तक आपने सही कपड़े नहीं पहने हो। और एक बात गौर से सुन लो तो सारे हेनरी के दोस्तों, ये थे स्कूल के सारे रूल्स। ओके, तो कौन बताएगा मुझे कि कितने रूल्स हैं? बोलो निकोला। 3 सर। गलत जवाब निकोला। असल में सही जवाब है 4। पर कुछ नहीं निकोला। परवर कुछ नहीं। तो कौन बताएगा रूल नंबर 4 क्या है? हेनरी, क्या तुम बता सकते हो कि रूल नंबर 4 क्या है? बोलो हेनरी, बताओ मुझे। रूल नंबर 4 है रूल नंबर 4 है कि कोई रूल्स नहीं है। ये गलत जवाब हेनरी। रूल नंबर 4 है कि यहाँ सिर्फ 3 रूल्स हैं। तो फिर समझ गए या एक और बार सारे रूल्स दोहराऊं? थैंक यू मिस्टर सॉन्गिंगटन। तो अब बच्चों, सभी स्टूडेंट्स ठीक से चुपचाप मिस लवली के क्लासरूम में जाएंगे। आज सारे क्लासेस वहीं पर होंगे। क्या तुम्हें मेरा स्पीच पसंद आया बॉडिका? मुझे बहुत पसंद आया। शांत हो जाओ विलियम, तुम क्यों रो रही हो? पूछे मत मिस लवली, ये ठीक नहीं है। रोना बंद करो विलियम। अब बाहर बर्फ तो देखिए। तुम बर्फ से बिल्कुल मत डरो विलियम। मैं डरता नहीं, मुझे बर्फ पसंद है। उसे उसके दोस्तों के साथ बर्फ में खेलना है। ओह, तो फिर क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर खेलना चाहोगे? नहीं खेल सकता मिस लवली। एक्चुअली उसने सही कपड़े नहीं पहने हैं। ओह, किसने कहा तुमसे? इतना अच्छा स्कार्फ तो पहना है। मैंने सबके लिए नहीं कहा था, सिर्फ विलियम के लिए कहा था। देखो कितने खुश लग रहे हैं। बर्फ कितनी अच्छी है। अब यहाँ क्या चल रहा है बदमाश बच्चों? हाँ? मिस लवली, सॉरी, मैंने आपको देखा ही नहीं। सॉरी मिस लवली, मैंने देखा नहीं। easy being me. I'm hard जाने दो मार्गरेट, हमें उसकी मदद करनी होगी। ओह नहीं, हेनरी खुद का ख्याल रख सकता है। मैंने कहा मुझे जाने दो। मुझे बचाओ।
ओ देखो, हेनरी कितना खुश लग रहा है। ओ बेचारा हेनरी। ओ, हम तो पकड़े गए। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, क्या अंदर कोई बैगपाइप बजा रहा है? जी हाँ सर, हेनरी की प्राइवेट क्लास चल रही है। ओह अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। तुम्हारे बैगपाइप की आवाज सुनकर मैं चला आया बैटलैक्स। थैंक यू सिदमत, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। आप तो बहुत बहुत अच्छा बैगपाइप बजा लेती हो बैटलैक्स। ओह मिस्टर सिदमत, ये तो आपका बड़प्पन है, वरना मैं तो कुछ भी नहीं। चलो तो मैं मेरा बैंजो ले आता हूँ। बैठ जाओ तुम सब। और अब आपके सामने पेश है राउंड 2। मैं और नहीं सुन सकता। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ हेनरी। हाँ जानता हूँ, मेरी ही गलती है। अब तुम जा सकते हो सिदमत। मेरा मतलब है मिस्टर सॉगिंगटन। ओह हाँ जरूर, फिर मिलेंगे बोर्ड। मेरा मतलब मिस बैटलैक्स। एक्सक्यूज मी मैम, क्या बात है ब्रायन? कुछ होमवर्क करना है। ओह हाँ, होमवर्क। हेनरी, हाँ मम्मी। तुम ठीक तो हो? हाँ मम्मी। कहाँ जा रहे हो? होमवर्क करने। होमवर्क? हेनरी, हाँ मम्मी। तुम सच में ठीक हो ना? होमवर्क, चलो अच्छा है। ओह फैंग, अब मेरा क्या होगा? मुझे बहुत होमवर्क है। ओह फैंग, तुम कभी नहीं समझोगे। हाँ? 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 चली जाओ, मैं बिजी हूँ, समझी? उम्मीद है कि तुम बस होमवर्क करने में बिजी हो। तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं होमवर्क नहीं करता, मार्गरेट। ओह इसे देखो, मैं तो कभी होमवर्क ही नहीं करता, लेकिन इस बार तुम होमवर्क जरूर करोगे। किसके कहने पर? हाँ बोलो। हम सबके कहने पर। ये सब लोग भी मेरे साथ हैं हेनरी। हाँ? तुम भी राल्फ? So easy being me. I'm hard Henry. मिस ऑटबॉर्ड। गुड मॉर्निंग मिस्टर सॉन्गिंगटन। क्यों, क्या बात हो गई मिस्टर सॉन्गिंगटन? ये कैसा घिनौना मजाक है? नहीं नहीं, ये नहीं है वो जो आप समझ रही हो। तो क्या वो एक योयो नहीं है जिस पे बलगम लगा है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्या बिल्कुल नहीं है सर? वही जो आपने कहा। ओह ठीक है, फिर मुझे जाना चाहिए। मेरे प्यारे छोटे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ओह मिस ऑटबॉर्ड, मैं उस चीज को फेंक दो मिस्टर सॉन्गिंगटन। जी मिस ऑटबॉर्ड, अभी फेंक देता हूँ मिस ऑटबॉर्ड। बैकअप योयो। कूल। हेनरी, हाँ मिस बैटलैक्स। तुम पीठ पीछे क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं मिस बैटलैक्स।
सिडमत ड्यूटी पे हाजिर है मिस बैटल एक्स। ये बदमाश बच्चा अपनी पीठ पीछे एक योयो छुपा रहा है। ओह, हेनरी, तुम रूल्स जानते हो। क्लासरूम में योयोज नहीं चलते हैं। तो चलो अब मुझे जल्दी से दे दो। पर सर। पर वह कुछ नहीं हेनरी, यहाँ दो। इसकी सही जगह है कॉन्फिस्केशन कबर्ड में। हाँ, और इस बार हेनरी तुम्हें ये कॉन्फिस्केशन कबर्ड से नहीं मिलेगा, क्योंकि मिस ऑडबॉर्ड ने लॉक बदलकर उसकी चाबी छिपा दी है। तो इस बार कॉन्फिस्केशन कबर्ड से कुछ भी मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। समझे बदमाश हेनरी? चलो जाओ, अब अपने शैतान दोस्तों के साथ जाकर खेलो। इतनी देर कहाँ रह गए थे? योयो फिर से कॉन्फिस्केट हो गया। बैटल एक्स? और सिड सर ने। कोई बात नहीं, तुम तो कॉन्फिस्केशन कबर्ड के किंग हो, तुम वापस लेकर ही आओगे। हाँ शायद। उदास मत हो हेनरी, बहुत योयोज मिलेंगे। पर वैसे नहीं है, वो बढ़िया थे हमारे बलगम भरे ट्रिक्स के लिए। कैसे हो तुम हेनरी? ठीक नहीं हूँ मैं। हाँ, पर मैं तो बहुत खुश हूँ। तो मैं क्या करूँ? थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। आज मुझे सबसे मजेदार होमवर्क मिला है। केमिस्ट्री का होमवर्क है, इसीलिए नहीं कि मिस लवली ने दिया है। ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। उप्स, सॉरी हेनरी। तुम्हें कौन सा पसंद आया हेनरी? दोनों के दोनों बदबूदार है। इसमें है मेरा लवली पोशन। अच्छा? हाँ, और तुम्हें पता है इसमें है प्योर लवली पोशन। मुझे तो ये फाट की बदबू का पोषण लग रहा है। ठीक है हेनरी, तुम्हें जो सोचना है वो सोचो। क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? अब तुम ये सूंघ के देखो। यू, कितना गंदा है। इसे कहते हैं गंदा। So easy being me. I'm hard Henry. Take 3. Action. तुम्हें क्या चाहिए पागल लड़की? तुम म्यूजिक वीडियो बना रहे हो है ना हेनरी? नहीं, अब यहाँ से चली जाओ चिपकली। बर्ट, क्या तुम म्यूजिक वीडियो बना रहे हो? ऐसा क्यों? सुना, उसने कहा नहीं। उसने कहा पता नहीं, इसका मतलब है हाँ। पर मैंने कहा नहीं, तो उसका मतलब है नहीं। तुम ये नहीं कर सकते हेनरी। अगर तुम म्यूजिक वीडियो बना रहे हो तो मैं उसमें रहूंगी, समझ गए? हेनरी! तो हम कहाँ थे? गाना। Take 4. Action. उसने मुझसे ऐसा कहा, फिर मैंने उसको जवाब दिया और फिर पहले अंदर आ जाओ बेटी। क्या? हेनरी, मार्गरेट आई है और वो गुस्से में लग रही है। तो क्या? थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। और तुम अंधेरे में क्यों खेल रहे हो? तो हेनरी, अंधेरे में क्या कर रहे हो? क्योंकि हम तुमसे बचने की कोशिश कर रहे थे। उप्स, सॉरी हेनरी। मैं तुम्हारे म्यूजिक वीडियो में जरूर रहूंगी हेनरी, तुम मानो या ना मानो। आओ, ये रोना धोना बंद करो। लो, ये लो। तुम म्यूजिक वीडियो बना रहे हो बेटा? कोशिश तो कर रहा हूँ। मैं भी रह सकती हूँ। फ्लफी वफी भी इस वीडियो में आना चाहती है, क्यों है ना फ्लफी वफी? ठीक है, तुम सब मेरे म्यूजिक वीडियो में रह सकते हो। मजा आ जाएगा। आप
मेरे और फ्लफी वफी के साथ डांस प्रैक्टिस कर सकती हो मामा। जरा दरवाजे पर देखो तो कौन आया है। ये क्या हो रहा है? हाँ, मैं आ रहा हूँ। मैंने सुना तुम म्यूजिक वीडियो बना रहे हो हेनरी। हाँ, आ जाइए। ओह, हेलो हेनरी। हाय पापा। तो आज क्या चल रहा है? आप ही देख लीजिए। हेनरिएटा, सुना है कि तुम म्यूजिक वीडियो बना रहे हो हेनरिएटा। और किसी को मेरे म्यूजिक वीडियो में रहना है? हाँ? ओ नहीं। ओ नहीं। बदतमीज बच्चा। तैयार हो सब? बिल्कुल तैयार है हेनरी। एक्शन। 1 2 3 4। जब स्कूल हो बोरिंग, दिल करे स्नोरिंग और दिमाग का दही हो। जब रॉन्ग हो ब्रदर, मदर एंड फादर, तुम अकेले सही हो। जब टीचर लगे गोश्त तो बुला लो अपने दोस्त, जो कर देंगे नाक में दम। जब लड़कियां करे तंग तो दिखा दो अपने रंग, और कह दो उनसे कौन है हम। कह दो बोरिंग लोगों से कि बाबा ना 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 मेरे पास ना आना, वरना मैं जोर से गा दूंगा ये पक्का सा घटिया सा गाना। जब Easy being me, I'm hard हुई थी। एक इमरजेंसी सिचुएशन है। सच में ब्यूटी पार्लर वालों ने कहा है कि सिर्फ 20 मिनट तक 50% ऑफ चल रहा है। और मम्मी ने मुझे एक और काम सौंप दिया। हेनरी, अभी आप बताइए ये गलत है कि नहीं? तो अब मैं फिर से आया हूँ और मोजे जोड़ रहा हूँ। मोजा। नहीं वेरा, हमें दूसरा वाला सॉक्स ढूंढना है। हे, वेरी गुड। गेम खेल रहे हो? नहीं, बहुत ही अच्छे वेरा। अब हमें इससे मैचिंग वाला मोजा ढूंढना होगा। ओह, क्या मैं भी खेल सकता हूँ गेम? हम कोई गेम नहीं खेल रहे हैं पीटर, हम मोजा ढूंढ रहे हैं। ओह, मैं मदद करता हूँ। कैसे? मेरी बेहतरीन मैग्नीफाइंग ग्लास और नंबर धूम डिटेक्टिव स्किल्स के साथ। अच्छा, तो देखते हैं। एक धुला हुआ मोजा। हाँ, वो तो हमें पहले से ही पता था। और ये गंदे कपड़े। हाँ जीनियस, हमें ये भी पता था। एक अच्छा डिटेक्टिव हमेशा जानता है कि सबूत कैसे ढूंढे जाए और कहाँ-कहाँ ढूंढे जाए। सॉरी। तो अब मेरे ख्याल से 95% ये संभावना है कि बाकी सारे बचे हुए मोजे अभी भी गंदे हैं। इसका मतलब है जिसका मतलब क्या है? अब मैं सच में कंफ्यूज्ड हूँ। वॉशिंग आइडिया। फट्टे सब कुछ धोते हैं और फिर सब एक जैसे महकेंगे। हाँ हेनरी, और फिर ऐसे खड़े मत रहो, चलो हमारी मदद करो। नहीं थैंक यू, मैं तो चला एक नई मिस्ट्री सॉल्व करने। पर अब तक ये मिस्ट्री सॉल्व ही नहीं हुई। मुझे पता है तुम कर लोगे, क्योंकि ये मिस्ट्री बहुत ही इजी है डियर हेनरी। हाँ, थैंक्स चमचे कहीं के। और हाँ हेनरी, अब क्या है? तुम्हें वो सारे कपड़े भी धोने पड़ेंगे।
ओह, थैंक्स वेरा। कम से कम तुम तो मुझे यहाँ अकेला नहीं छोड़कर जा रही। फ्लफी वफी। नहीं रुको, दूसरा मोजा ढूंढने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हेनरी खेलो। ठीक है, तो फिर क्या खेलना चाहती हो? चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। मुझसे अब और नहीं होगा। नहीं, फिर से नहीं। अरे नहीं। अब जाओ वेरा, मुझे यहाँ थोड़ा आराम करने दो। क्या बात है वेरा, तुम्हें कुछ मिला क्या? फैंग, क्या दूसरे मोसे के बारे में तुम्हें कुछ पता है? Easy being me. I'm hard Henry. अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गंदा बैग, गंदा गंदा बैग। ओए, तुम गंदा किसे कह रहे हो? किसी को नहीं। ओह, लगता है तुमने खुद को फिर से फंसा लिया है हेनरी। तुम क्या कह रही हो मार्गरेट? फिर से फंसा दिया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा बुद्धू। ओह, मैं क्यों तुमसे बातें कर कर टाइम वेस्ट कर रही हूँ? मैं चली। तो आई ही क्यों थी? गंदा गंदा बैग। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। ओह, यहाँ पर क्या हो रहा है? ये बैग तो फट गया। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। ये लो। पर और ये सब फटाफट साफ करो। लेकिन परवर नहीं हेनरी, इसे साफ करो और फिर अपना रूम भी ठीक करो। लेकिन क्यों? क्योंकि ग्रेट आंट ग्रेटा लंच पर आ रही है। उसका मेरे रूम से क्या ताल्लुक? कहा न जाओ। क्या वो मेरे रूम में लंच करने वाले हैं? ये बिल्कुल गलत बात है। आज दिन बिल्कुल अच्छा नहीं जा रहा। ओह, बहुत बढ़िया हेनरी। बहुत ही बुरा दिन है आज। चलो फिर से ट्राई करते हैं। हाँ, ओह, संभल कर हेनरी बेटा। पापा आप संभालिए। ये बड़े लोग अपना काम खुद क्यों नहीं कर सकते हैं? हाँ बोलो। वाह, आप क्या कूल लग रहे हो हेनरी। डैड को तो ये बिल्कुल भी कूल नहीं लगा। उन्हें लगा कि सारी गलती मेरी ही है और शायद वो सही भी थे। मुझे यही चुपचाप बैठ के कॉमिक्स पढ़नी चाहिए। हेनरी, हेनरी, तुम यहाँ हो हेनरी। हाँ, चलो नीचे आओ और ग्रेट आंट ग्रेटा को हेलो बोलो। हेलो ग्रेट आंट ग्रेटा। हेनरिएटा, कैसी हो मेरी प्यारी बच्ची? उनके लिए मैं लड़की हूँ। हेनरी, नीचे आकर ग्रेट आंट ग्रेटा के साथ बैठो और डोनाल्ड। और आप है डोनाल्ड। डोनाल्ड। डोनाल्ड? हाँ डोनाल्ड, मैं अब डोनाल्ड। मैंने डोनाल्ड को तुम्हारे बारे में बताया है। डोनाल्ड। डोनाल्ड को मैंने तुम्हारे बारे में सब बताया है हेनरिएटा। अच्छा क्या? हाँ बिल्कुल, मैंने बताया है कि तुम्हें मिनी स्कर्ट्स पहनना पसंद है। बढ़िया। और स्किपिंग करना भी। और ये कि तुम्हारे पास मिस्टर बेल नाम का एक टेडी बेयर भी है। इस तरफ। जरा मेरी बात सुनो हेनरिएटा, क्या तुम डोनाल्ड को
डोनाल्ड, क्या तुम डोनाल्ड को अपना अद्भुत किला दिखाओगे? ओह ठीक है, आइए आइए। डोनाल्ड को मेरा किला देखना है। डोनाल्ड, जाओ जाओ देखो ना। ओह, बारबेक्यू सूफ्ले, मेरा फेवरेट। किशमिश के साथ। ओह, दिलचस्प है। हाँ, कुछ नया ट्राई किया है। चलो। Easy being me. I'm hard Henry. रेडी? तो मैं कहा था। क्या तुम हमारी जासूसी कर रहे थे? जासूसी नहीं, इसे जरा बताओ हेनरी। ये क्या कह रहा है हेनरी? अब क्या बताओ, मेरे और इस रोतलो के बीच में एक डील हुआ है, कोई खास बात नहीं। क्या कोई खास बात नहीं? ये तो हमारी जासूसी कर रहा था हेनरी। नहीं, जासूसी नहीं, मैं एक इन्वेंटरी बना रहा था। एक इन्वेंटरी? वो क्या होता है भला? एक इन्वेंटरी, एक लिस्ट सारी चीजों की। कौन सी चीजें? ये आखिर क्या कह रहा है हेनरी? वो तो एक चीफ सेक्रेटरी का काम है। लगता है अब पर्पल हैंड गैंग खतरे में है राल्फ। सच में? हाँ सच में, और सिर्फ मैं ही इसे बचा सकता हूँ। तुम? बदनसीबी से, इसलिए मुझे इसे चीफ सेक्रेटरी बनाना पड़ा, जब तक ये अपना काम ठीक से कर रहा है। जरूर लॉर्ड हाई मैजेस्टी, जरूर। मैंने तुम्हें स्पेशल सोफे पर बैठने से मना किया था ना चमचे। उप्स, सॉरी लॉर्ड हाई मैजेस्टी, मैं माफी चाहता हूँ। डरो मत राल्फ, मैं हूँ ना। दरअसल इसके लिए मैं परफेक्ट हूँ। जरूर कुछ खिचड़ी पक रही है। ऐसा मार्गरेट का शक है, और मार्गरेट का शक हमेशा सही होता है। सुज़ैन! हेनरी! म्यूजिक क्यों बंद कर दिया? मुझे आपसे बात करनी है लॉर्ड हाई मैजेस्टी। अब हम सबको एक पासवर्ड देंगे। क्या ये अभी करना जरूरी है चमचे? वेल, जितनी जल्दी हम सब कुछ लिख लेंगे उतनी जल्दी हम सुरक्षित हो जाएंगे। हाँ 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 ठीक है, जानता हूँ उतनी जल्दी हम पर्पल हैंड गैंग को किसी बेकार बुद्धू के हाथों से बचा पाएंगे। दरअसल मेरे शब्द थोड़े अलग होते, पर तुमने सही कहा। ठीक है, तो बताओ मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप यहाँ पर आके बैठ जाइए और मैंने दिया हुआ फॉर्म भर दीजिए। ये लो चमचे। आपका स्नॉट बैग लॉर्ड हाई मैजेस्टी। कूल, थैंक्स चमचे। लॉर्ड हाई मैजेस्टी। हाँ बोलो चमचे। क्या आप मुझे चमचा बुलाना बंद करेंगे? नहीं चमचे। ठीक है लॉर्ड हाई मैजेस्टी, बस पूछ रहा था। यहाँ दो हेनरी, अब मेरी बारी है। नॉक नॉक। आ गया तुम्हारा चीफ सेक्रेटरी हेनरी। ये तो पीटर है। हाँ वही तो है। ये सब क्या हो रहा है हेनरी? अब क्या बात है चमचे? चीफ सेक्रेटरी ड्यूटी पे हाजिर है लॉर्ड हाई मैजेस्टी। तुम क्या बोलना चाहते हो? पर्पल हैंड गैंग की मीटिंग चल रही है ना सर? हाँ, पर उससे तुम्हारा क्या मतलब? अब से हमें हमारे सारे मीटिंग्स के मिनट्स नोट करने होंगे सर, उससे हम सुरक्षित हो जाएंगे। ठीक है, तुम अंदर आ जाओ। पीटर, पर्पल हैंड गैंग के मीटिंग में जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सुज़ैन! So easy being me. I'm hard Henry. हेनरी, क्या चल रहा है? कुछ नहीं मम्मी, कपड़े धोने डाल रहा हूँ। ओह, शाबाश मेरे फैंग।
हेनरी, जल्दी करो। डांस क्लास जाने से पहले पीटर को दांत ब्रश करने हैं। क्या मुसीबत है। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। हेनरी! आया मम्मी। जा मेरे लाडले। अभी आया मामा। हेनरी, क्या है चमचे? ये सॉक्स गंदे हो चुके हैं। तो इसे धोने के लिए डालना है। तो वो तुम्हारा काम है ना हेनरी? थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। मामा, हेनरी मेरे सॉक्स खा रहा है। बस हेनरी, बहुत हो गया। हमारे आने से पहले ये सारे के सारे सॉक्स पेयर्स में होने चाहिए। पर अभी जाओ हेनरी, नहीं तो क्या मामा? एक पूरा हफ्ता नो टीवी। 1 महीना? हाँ, 1 साल तक। ये मजाक नहीं, इसलिए बच कर रहना हेनरी। चलो मेरे प्यारे बच्चे, क्लास के लिए देर हो रही है। हा? मैं बस यूं गया और यूं आया मामा। ये। पर मम्मी, NO का मतलब ना होता है हेनरी। इन्होंने तो कुछ पूछे बिना ही मना कर दिया। क्या? ये कैसे दिन आ गया है? मेरे चारों तरफ मोजे ही मोजे हैं और एक पूरे साल के लिए नो टीवी। इस बार हमसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई ना फैंग। इस बार बचने का कोई चांस ही नहीं है, क्यों है ना फैंग? पर क्या तुम मेरी मदद करोगे? प्लीज फैंग, तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है। लगता है मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा। ये काम तो मुझे आसान लग रहा है। ये तो बहुत मुश्किल है। क्या जरा सी मदद मिलेगी? नहीं मिलने वाली। लोग सॉक्स क्यों पहनते हैं? फियरलेस फैंटम सॉक्स नहीं पहनता होगा। पहनता होगा तो उसके सॉक्स कोई और ढंग से रखता होगा। हे, मुझे शायद वो काम मिल जाए तो कितना मजा आएगा। शायद नहीं। हम आ गए। हे देखो फैंग, देखो मैंने कर दिया। लगभग मिल गया। मम्मी जरा ये देखो, मुझे सारे सॉक्स मिल गए। मैंने काम खत्म किया। शाबाश हेनरी। ओह, एक रह गया है हेनरी। दूसरा मोजा कहाँ है चमचे? ओहो हेनरी, अब बस भी करो, मैं चाय बनाने जा रही हूँ। मैं ग्रॉस क्लास 0 देख सकता हूँ? आखिरी मोजा ढूंढने के बाद हेनरी। बताओ कहाँ है? डरपोक रोतलू बच्चे, वो मोजा कहाँ रखा है तुमने?